इसमें हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसकी शुरुआत होती है 19वें अनुच्छेद से। तो मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब ये 6 रह गई हैं। उसमें से है बोलने की स्वतंत्रता, पहला 19A में। 19B में है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और इसमें अपवाद है जम्मू कश्मीर, मतलब जहां आप आवास बसने की स्वतंत्रता नहीं है बाकी लोगों के लिए। लेकिन अभी जब 370 हट गया है उसके बाद तो ये चीज़ भी हो गई है, क्योंकि अभी जब से जम्मू कश्मीर में 370 हटा है तो बाहर के अन्य राज्यों के लोग भी वहां बस सकते हैं। 19F में है संपत्ति का अधिकार, और जो 44वें संशोधन से 1979 में इसको हटा दिया गया था। तो अब 19G में है कोई भी व्यक्ति व्यापार जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र है। और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी अनुच्छेद 19A में ही होता है। तो बोलने की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हो, आप अनर्गल कुछ भी ऐसा नहीं है कि बोल सकते हो, लेकिन अपनी बात रख सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता, आपका अधिकार है। शांतिपूर्ण बिना हथियार एकत्रित किए आप कहीं पे भी सभा कर सकते हो, कहीं पे भी लोगों को बुला सकते हो, शांतिपूर्ण तरीके से बैठ सकते हो, बात विचार कर सकते हो, संघ बना सकते हो, कोई संगठन बना सकते हैं। किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में आप घूमने जा सकते हैं, इससे आपको कोई रोकेगा नहीं, ये आपका अधिकार है। देश के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब ये कानूनी अधिकार हो चुका है। कोई भी व्यापार और आजीविका चलाने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। तो ये था स्वतंत्रता के अधिकार का 19वां अनुच्छेद। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति कोई एक अपराध करता है तो उसको उस अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, न कि बार बार। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि बाद में अगर कोई कानून बना है। जैसे कि कई मामलों में देखने को मिला कि पहले जो कानून था उसके हिसाब से लोगों को सजा मिली, बाद में जो परिवर्तन हुआ उसके हिसाब से नहीं मिली। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति क्राइम किया है तो हम उसको ये नहीं कह सकते जबरदस्ती कि तुम बयान दो कि तुमने क्राइम किया ही किया है। ये उसका अधिकार है कि वो ऐसा नहीं करेगा। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है जो उसको उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ये उसका मतलब अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21A क में है 6 से 14 साल के बच्चों आयु के बच्चों को राज्य द्वारा शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण। मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी को रोका जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो, जैसा कि कई बार होता है, तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। जो अधिकारी आपको गिरफ्तार कर रहा है वो आपको कारण बताएगा कि उसने आपको किस वजह से हिरासत में लिया है। 24 घंटे के अंतर्गत आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। मतलब किसी जज के सामने, किसी न्यायाधीश के सामने अदालत में 24 घंटे के अंतर्गत उसे पेश करना होगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। मतलब जो वकील है वो अपने पसंद से रखेगा, अपने पसंद से उससे सलाह लेगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। तो संस्कृति और जो शिक्षा संबंधी अधिकार है उसका प्रावधान आर्टिकल 29 से शुरू होता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये पहला है आर्टिकल 29 में, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भारत में कहीं भी कोई निवास कर रहा है भारतीय नागरिक, अगर उसकी अपनी कोई भाषा है, अपनी कोई लिपि है और अपनी कोई संस्कृति है तो संविधान उसको संरक्षण देता है और इस तरह से अपनी
भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने को, उसको आगे बढ़ाने का सरकार नागरिकों को अधिकार देती है। 29 के 2 में है, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर राज्य द्वारा पोषित कोई विश्वविद्यालय है, कॉलेज है या कोई भी शिक्षण संस्थान है, वहां पे नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब उसको ऐसा नहीं है कि वहां पे प्रवेश नहीं मिलेगा। आर्टिकल 30 में है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अलग से अधिकार दिया गया है कि वो अपने शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं और उनको प्रशासित कर सकते हैं। धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि और शिक्षा संस्थाओं को स्थापित और प्रशासन करने का अधिकार होगा। ये 29 के 1 में है। शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो किस धर्म का है और किस अल्पसंख्यक समाज से संबंधित है। तो मतलब जितने भी शिक्षण संस्थाएं होंगी इस तरह की जो संस्कृति और धर्म के आधार पर बनी हुई है, उनको राज्य सहायता देने में सिर्फ इसलिए वो नहीं करेगा, भेद नहीं करेगा कि वो किस धर्म के हैं। मतलब अगर सहायता देगा तो सबको देगा। ये 30 के 2 में इस चीज की व्यवस्था की गई है। तो ये थे हमारे जो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार।